morning, students. How are you all? Great. Okay. So today we are going to read about another interesting poem, that is How to Tell Wild Animals. तो ये जो थोड़ा पोएम है ये थोड़ा ह्यूमरस है, मतलब कि थोड़ा सा फनी वे है और थोड़ा सा डेंजरस भी है. कैसे, आइए जानते हैं. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. कह रहा है जो पोएम है बहुत ही ह्यूमरस है, थोड़ा फनी वे में है और कुछ डेंजरस वे में दिखाया गया है कि अगर किसी आप जंगली जानवर को पहचानना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you and you are dying, you will know it is a Asian lion. कह रहा है पोएट कि अगर कभी बाई चांस, अगर कभी आपको मौका मिले कि जंगल में जाने का और वो भी ईस्ट में, तो एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और उसमें एडवांस का मतलब यहाँ पे है कि आगे बढ़ना है. ठीक है, और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं. और लार्ज एंड टॉनी बेस्ट, टॉनी मीन्स होता है कि जिसका थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, ब्राउनिश येलो जिसका कलर होता है उसको बोलते हैं. तो आपको क्या दिखेगा, एक बहुत बड़ा और एक बीस्ट, मतलब क्या होता है जंगली जानवर, एक ब्राउनिश और येलो कलर का आपको एक बीस्ट दिखेगा. ठीक है, तो अब इसको पहचानना है. तो अब ये दो लाइन बताएगा किस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं. डेंजरस है और फनी वे में. इफ़ ही रोड्स एट यू एज यू आर डाइंग. ठीक है, करा कि अगर वो आपकी तरफ रोड करेगा, दहाड़ेगा और आपको मारने के लिए दौड़ेगा और आप मर जाएंगे, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. तो आपको पता चल जाएगा कि ये जानवर कौन सा है, एशियन लायन है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ह्यूमरस बता रहा है कि आप मर जाएंगे अगर आपकी तरफ दहाड़ेगा और आपको अटैक करेगा, आपकी जान ले लेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एशियन लायन है. ठीक है, तो थोड़ा सा ये फनी है और थोड़ा सा डेंजरस भी है ऑफ कोर्स. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripe on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. कह रहा है और इफ सम टाइम विन रोमिंग अराउंड, या अगर कभी आप लोग, रोमिंग मतलब होता है घूमना, अगर कभी आप घूमते घूमते चले गए जंगल में, तो ए नोबल वाइल्ड बीस्ट. ठीक है, नोबल का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रेसिव, बहुत बड़ा साइज की बात कर रहा है. और नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो आपको एक बड़ा सा खतरनाक सा बहुत फियरसम एक जंगली जानवर आपको ग्रीट करेगा. उसका फिर डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, उसके पास क्या होगी, जो उसके शरीर पे ब्लैक कलर की पट्टियाँ होंगी, उन्हें येलो ग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड का मतलब कि यहाँ पे बैकग्राउंड की बात कर रहा है. ठीक है ना, येलो बैकग्राउंड होगा, येलो स्किन होगा और ब्लैक कलर का उस पर पट्टियाँ होगा. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू. कह रहा है कि नोटिस करो कि अगर वो तुमको खाता है. ठीक है, अगर तुमको खाता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न. अगर तुमको खा लिया हो तो ये रूल, तो इससे पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न मतलब कि यहाँ पे आइडेंटिटी, मतलब पहचानना हो जाएगा, रिकग्नाइज. तो अगर वो तुमको खा लेगा तो आप समझ जाना कि कौन सा जानवर है, बंगाल टाइगर है. क्लियर है. अच्छा, नेक्स्ट है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is a leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. कह रहा है कि इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मतलब होता है कि टहलना, बहुत रिलैक्स मोड में कोई टहलता है ना, आराम से धीरे धीरे करके, उसको बोलते हैं स्ट्रोल करना. तो वॉकिंग भी बोल सकते हैं उसको. तो आप फोर्थ मतलब आगे, अगर आप धीरे धीरे टहल के रिलैक्स में आगे जाते हैं, ठीक है, तभी आपको एक बीस्ट दिखता है, अगर एक आपको जंगली जानवर दिखता है. हुज हाइड विथ स्पॉट इज पेपर्ड. ठीक है, उस हाइड मतलब यहाँ पे एनिमल स्किन की बात कर रहा है कि उसके स्किन पे क्या होगा, आप स्पॉट्स देखेंगे. ठीक है ना, पेपर मतलब यहाँ पे कवर्ड होगा, मतलब कवर मतलब कि छींटा छींटा होता है ना, कि मतलब आपको पूरा भरा हुआ दिखेगा उसके स्किन पे. एज सुन एज
ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, तो जैसे ही आपकी तरफ वो छलांग मारेगा लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड। तब आपको पता चल जाएगा क्या कि ये एक लियोपार्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और जब आपको पे छलांग मारेगा और आपको जब नोच के खाएगा तो आप चिल्लाएंगे, रोर करेंगे पेन में, ठीक है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो आपको खा रहा होगा और आप मर रहे होंगे। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। लेफ्ट मतलब होता है कि लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट की बात कर रहा है। छलांग मारेगा आपको और पाउंस करेगा, आप पे झपट्टा मारेगा और आपको खाएगा और आपको कुछ बोलने भी नहीं देगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये लियोपार्ड है। तो इस तरीके से आप अपने जान गंवाएंगे और आपको एनिमल आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है, इफ व्हेन you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. कह रहा है कि if when you walking around your yard, yard मीन्स क्या होता है, आपका जो घर होता है ना, घर से जो भी सटा हुआ जो ज़मीन होता है उसको यार्ड बोलते हैं। कह रहा है कि अगर आप अपने घर के आसपास टहल रहे हैं एंड इफ़ यू मेट अ क्रिएचर देयर, और वहाँ पे आपको एक क्रिएचर मिलता है, एक क्रिएचर मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको हग करता है, आपको गल लगाता है बहुत ज़ोर से, ठीक है। बी श्योर इट इज़ अ बेयर। देखिए इसको बियर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इसको बेयर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि क्या है, एक बेयर है, एक भालू है, क्योंकि वो आपको गले किस लिए लगाता है, आपको गले लगाता है, खुश होकर गले नहीं लगाता है, आपको मारने के लिए गले लगाता है, मतलब उसको आपको कस के पकड़ता है और आपको मार डालता है, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि जो जानवर मुझे हग कर रहा है ये एक बेयर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, ठीक है ना, कि अगर आपको कोई डाउट होगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको केयर्स मतलब होता है कि जेंटल टच, आपको एक होता है दुलारना, फोंडल करना, तो आपको बहुत प्यार से सहलाएगा। तो यहाँ पे सहलाएगा नहीं, क्या करेगा, आपको वो जानने की कोशिश करेगा, आपको गले लगाएगा, वो हग करेगा। Then only you come to know that it is a bear, okay। फिर आते हैं नेक्स्ट, दो to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। अब इस स्टेंजा में दो एनिमल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब डिस्टिंग्विश में क्या होता है, अंतर करना, डिफरेंसेस, ठीक है ना। कह रहा है कि हो सकता है कि जो नोवाइस है, नोवाइस मतलब जो नौसिखिया है, जो नया नया है, उसको दो जंगली जानवर में फ़र्क करना बहुत मतलब नहीं आता हो, ठीक है, वो थोड़ा सा उसको मुश्किल करता हो, ठीक है। नॉन प्लस मतलब कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कन्फ्यूजन बोलते हैं, कन्फ्यूज़ हो, जो भी नोवाइस हो वो कन्फ्यूज़ हो, वो अंतर नहीं पता कर पा रहा हो कि दो जानवर हैं वो कौन सा है। तो बता रहा है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनस दस, ठीक है ना। लेकिन आप बता सकते हैं क्या कि क्रोकोडाइल और हाइना में क्या डिफरेंस होता है। हाइना एक जानवर होता है जो कुत्ते की तरह होता है, ठीक है, जो झुंड में शिकार करते हैं, इवन वो शेर का भी शिकार कर देते हैं, और उनका जो स्माइल होता है, मतलब जब भी वो स्माइल करते हैं, जब भी वो हंसते हैं, जब भी उनका आवाज़ आता है ना, तो ऐसा लगता है कोई आदमी हंस रहा है, तो उस तरीके का हाइना होते हैं। तो अब दोनों डिफरेंस क्या बता रहा है, हाइनास कम विद अ मेरी स्माइल्स, कह रहा है हाइना जो होता है कभी भी स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि जब भी वो आवाज़ निकालेगा ऐसा लगेगा कि कोई ह्यूमन बीइंग हंस रहा है, ठीक है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर कोई जानवर रो रहा है तो क्या है, क्रोकोडाइल है। आपने सुना होगा ना कि मगरमच्छ आंसू है, मगरमच्छ का आंसू है, ठीक है। तो ये जो है दो डिफरेंस होता है इस दोनों जानवर में। नेक्स्ट है द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस इज चैमेलियन यू सी, ठीक है। चैमेलियन क्या होता है, एक तरीके का लिजार्ड तरह का थिंग होता है। कह रहा है कि अगर आपको चैमेलियन देखना है तो क्या होता है, आपको जब भी आप लिजार्ड की तरह देखेंगे शेप में, उस स्ट्रक्चर में, तो आपको पता चला कि ये चैमेलियन है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई कान भी नहीं होता है, एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसके पास कोई पंख भी नहीं होता है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस चैमेलियन यू सी, इसका ये दिस है,
ठीक है। अगर आप पेड़ की तरफ देख रहे हैं और अगर वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो चैमेलियन है। क्यों चैमेलियन है? क्योंकि ये जो चैमेलियन होते हैं वो अपना रंग बदलते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं। तो जिस भी पेड़ पे बैठेगा तो उसका कलर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये कह रहा है कि अगर आपको कुछ नहीं दिखता है यानी कि वो अपना कलर वो ग्रैब कर लिया उसे, इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो लेकिन वो क्या होगा, वो चैमेलियन होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इसमें। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है पोएम में। तो उसको पढ़िए, क्वेश्चन आंसर भी कीजिए उसको, ठीक है। एंजॉय कीजिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।